आज की खबर है कि कैंसर रोगी में पहली बार सफल सुअर लीवर प्रत्यारोपण हुआ है। तो देखिए ये एक तकनीक होती है जिसे हम लोग कहते हैं जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ये सुअर से किया जाता है ज़्यादातर। तो इसमें से सुअर के हर एक अंग का इस्तेमाल किया जाता है प्रत्यारोपण में। उसमें जो कैंसर रोगी होते हैं उसके लिए पहली बार सफल परीक्षण किया गया है सुअर के लीवर से। तो आइए जानते हैं क्या कहानी है इसके बारे में। 71 वर्षीय एक व्यक्ति जो उन्नत लीवर कैंसर से पीड़ित है, यानी उसको लीवर कैंसर है, वह इतिहास में पहला व्यक्ति है जिसे आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर से लीवर दान प्राप्त हुआ है। यह चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। चीन में अनहुई मेडिकल यूनिवर्सिटी के पहले संबंध अस्पताल के डॉक्टरों ने यह ऐतिहासिक उपचार किया है, जिसके बारे में 24 मई को लिखा गया था। सुअर के लीवर का सुरक्षित उपयोग जेनो ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, जो जानवरों से अंगों का लोगों में प्रत्यारोपण है। 1667 में जीन बैप्टिस्ट डेनिस और पॉल एमरेज, पेरिस, फ्रांस, द्वारा एक मेमने के रक्त से 15 वर्षीय लड़के को पहला प्रलिखित जेनो ट्रांसफ्यूजन हुआ था। किसी अंग, आखिर ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? किसी अंग या शरीर के किसी अन्य भाग को एक प्रजाति, समान विशेषताओं वाले जानवरों का समूह से एक अलग प्रजाति में प्रत्यारोपित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीनो ट्रांसप्लांटेशन। यह तब होता है जब गैर मानव कोशिकाओं, ऊतकों या अंगों का उपयोग मनुष्यों में चिकित्सा स्थितियों के इलाज के लिए। अब प्रक्रिया का विवरण। 17 मई को किए गए इस ट्रांसप्लांट में सुअर के जिगर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे किसका इस्तेमाल किया गया? सुअर के जिगर यानी लीवर का इस्तेमाल किया गया, जिसे 10 खास तरीकों से आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया था ताकि अंग अस्वीकृति और अन्य समस्याओं के जोखिम को कम किया जा सके। सुअर के जिगर का वजन 514 ग्राम था और इसे मानव शरीर में यथासंभव बेहतर तरीके से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि सर्जरी के बाद प्रत्यारोपित जिगर ने ठीक से काम करना शुरू कर दिया, जिससे हर दिन लगभग 200 मिलीलीटर पित्त बनने लगा। मरीज में तत्काल या तीव्र अस्वीकृति के कोई लक्षण भी नहीं दिखे, इसलिए जिगर का काम और रक्त का थक्का बनना सामान्य रहा। जेनो ट्रांसप्लांटेशन का संदर्भ और विकास। जेनो ट्रांसप्लांटेशन कोई नया विचार नहीं है, लेकिन हाल ही में यह ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। मार्च में चीन में एयरफोर्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक टीम ने एक ऐसे ही जीन संपादित सुअर के जिगर को चिकित्सीय रूप से मृत रोगी में प्रत्यारोपित किया था। यह जानवरों से अंगों को जीवित लोगों में प्रत्यारोपित करने की दिशा में पहला कदम था जो काम करते थे। उसी महीने बोस्टन में मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में एक अमेरिकी मरीज की भी एक बड़ी सर्जरी हुई, जिसमें एक सुअर की किडनी को उनके अंदर प्रत्यारोपित किया गया और उन्हें बचाया गया। महत्व और भविष्य का दृष्टिकोण। ये अत्याधुनिक उपचार अंग प्रत्यारोपण करने के एक नए तरीके को खोलता है और दुनिया भर में प्रत्यारोपण के लिए पर्याप्त मानव दाता अंग उपलब्ध न होने की समस्या को हल करने में मदद कर सकते हैं। जीन संशोधित पशु अंगों का उपयोग करके अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे कई लोगों के इलाज का तरीका बदल सकता है। निरंतर अध्ययन, नैतिक चिंताएं और सरकारी स्वीकृति जेनो ट्रांसप्लांटेशन के भविष्य के सभी बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जैसे कि वे किसी भी अन्य नई चिकित्सा तकनीक के लिए हैं। यह तथ्य कि ये प्रत्यारोपण अच्छी तरह से हुए, यह भी एक अच्छा संकेत है कि चिकित्सा विज्ञान और अंग प्रत्यारोपण उपचार में एक नया युग हो सकता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।